हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी के नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आशीष सर लेकर के आ चुके हैं आज का ज़बरदस्त क्लास। क्या भाई? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है, क्या नाम है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हमने आपको असर्टिव सेंटेंस के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हमने दे दिया है। आज है पार्ट 4 की बारी, जिसका नाम है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ के भी हैं आप, अपने डायरी को, पेन को, कॉपी को लेकर बैठ जाइए आज का ज़बरदस्त और पावरफुल क्लास करने के लिए। ओके, तो वंस अगेन वेलकम टू देव क्लासेस टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, चलिए बात करते हैं आज की क्लास का। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको लिटरेचर का भी और ग्रामर का भी सारे चैप्टर करा चुके हैं। सभी चैप्टर आपके स्लोली होते जा रहे हैं, ठीक है। चाहे आपका कोई लिटरेचर का चैप्टर छूटा हुआ हो, चाहे आपका कोई ग्रामर का चैप्टर छूटा हुआ, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं। सभी चैप्टर अवेलेबल है, इजी वे में है, एकदम ट्रिक के साथ मैंने दिया हुआ है। तो वहाँ पे जाइए और अपने कंप्लीट कोर्स को कीजिए। ओके, चलिए बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? आपका बात करेंगे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का पार्ट नंबर 4, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स कन्वर्टेड डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में 2 तरीके से बनाया जाता है। कौन कौन सर? 2 तरीके से, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप, है ना। तो पहले फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, सेकेंड टाइप की बात करेंगे। क्लास थोड़ा सा लंबा और ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए सभी लोग अपने कॉपी में नोट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहले फर्स्ट टाइप की। एक एक रूल्स को हम लोग जानते हैं। सर क्या कहता है रूल्स? पहले बात करेंगे फर्स्ट टाइप का, है ना। फर्स्ट टाइप का रूल क्या कहता है भाई? फर्स्ट टाइप रूल कहता है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। क्या कहा मैंने? हमने कहा यदि किसी भी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो कॉमा, सेड या सेड टू को हटा करके क्या लगाते हैं? आस्क्ड लगाते हैं, है ना। क्या लगाते हैं? आस्क्ड। और दूसरा बात क्या होगा? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लगाते हैं इफ या वेदर लगाते हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग बनाते हैं असर्टिव सेंटेंस के आधार पर, यानी पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऐसे असर्टिव सेंटेंस के आधार पर बनाएंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है? चेंज इनटू टेंस, टेंस में बदलाव करेंगे। उसके बाद क्या है? चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट, नियरनेस पॉइंट में बदलाव करेंगे, ठीक है। बात समझ गए? टेंस में, पर्सन में, नियरनेस पॉइंट में, इन सब में बदलाव होगा। बातें समझ गए क्या? क्या रूल कह रहा है? इसको फटाफट नोट कर लेते हैं, सभी लोग नोट कीजिए मेरे साथ, ठीक है। चलिए क्या करा भाई? करा है यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से हो तो, हेल्पिंग वर्ब से हो तो सैड या सैड टू के स्थान क्या लगा देंगे? इफ का यूज करते हैं। वेरी गुड, यूज करते हैं। बातें समझ में आ गई आपको? हमने क्या कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होती हो हेल्पिंग वर्ब से तो क्या करेंगे? सैड या सैड टू के स्थान पे क्या लगा देंगे? इफ का प्रयोग करेंगे। बात सॉरी क्या लगा देंगे भाई? यहाँ पे लगाएंगे आस्क्ड। किसका प्रयोग करेंगे? आस्क्ड। आस्क्ड का प्रयोग करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करेंगे? आस्क्ड यूज करेंगे। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट क्या है भाई? कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर
हटाकर क्या लगाते हैं, इफ़ लगाएंगे। इफ़ का यूज करते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे से, है ना। थर्ड पॉइंट क्या करा भाई, थर्ड पॉइंट करा है चेंज इनटू टेंस। क्या करेंगे, सॉरी इसके पहले ये लिख लीजिए आप लोग, असर्टिव रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस के आधार पर बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस के आधार पर बनाते हैं। बातें समझ आ गई आपको, बनाते हैं, वेरी गुड। उसके बाद क्या करा भाई, फोर्थ पॉइंट क्या करा है, फोर्थ पॉइंट करा है चेंज इनटू टेंस। टेंस में क्या करेंगे, बदलाव करेंगे, वेरी गुड। इसके बाद जो 5 पॉइंट आपका है, 5 पॉइंट क्या करा है, 5 पॉइंट करा है चेंज इनटू पर्सन। किसमें भैया, पर्सन में भी बदलाव करेंगे, ठीक है। और 6 पॉइंट करा है चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट्स हो गए, नियरनेस पॉइंट्स हो गया ना, वेरी गुड, हो गया ना। बहुत अच्छे से देखिए, अब इसके एक एक पॉइंट को हम ध्यान समझते हैं, है ना। समझिएगा तभी आप बना पाइएगा। तो मैं डियर स्टूडेंट सभी लोग को ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। क्या मैंने कहा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से हो तो कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पूरे टेंस का, चाहे मॉडल का, कोई न कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का लाएगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर क्या लगा देंगे, आस्क्ड लगा देंगे। बातें हुई ना क्लियर, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, आर्ट, कुछ भी हो, यदि वो हेल्पिंग वर्ब है तो वहां पे क्या करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर आस्क का प्रयोग करेंगे। ये हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान, हो गया। किसका पहचान हुआ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की पहचान हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या करा सर, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं वेदर का भी प्रयोग करते हैं, बट इफ इज बेटर, तो इफ का प्रयोग करेंगे, ओके। फिर क्या, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस के आधार पर बनाएंगे। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या, इसका स्ट्रक्चर ले लीजिए आप लोग। स्ट्रक्चर क्या करा सर, पहले आपका सब्जेक्ट रहेगा प्लस, उसके बाद रहेगा आस्क्ड, उसके बाद कभी ऑब्जेक्ट भी आ जाता है यहाँ पे, उसके बाद आप इफ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस फिर मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद कोई न कोई अदर वर्ड आ जाएगा ना। ये आपके हो गए, क्या हो गए सर, ये आपके स्ट्रक्चर हो गए। यहाँ से सब्जेक्ट, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट, इतना क्या हो गया, इतना आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। फिर इफ यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच आ जाएगा, ठीक है। बातें समझ गए। यहाँ पे हमने क्या दिया, सबसे आसान फार्मूला हमने आपको दे दिया ना। क्या आप कैसे बनाएंगे इंडायरेक्ट, जरा देख लो। तो पहले आप सब्जेक्ट रखोगे, फिर आस्क्ड रखोगे, साढ़े साठ को हटा करके, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाओगे, नहीं रहेगा तो हटाओगे और हटा दो ना उसको। फिर क्या करेंगे, कॉमा हटा करके इफ लगा देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड जो आएगा लास्ट में रख दीजिएगा। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये है असर्टिव सेंटेंस, है ना। जब आप सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो फार्मूला क्या होता है, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद क्या होता है, जो अदर वर्ड होता है रख देते हैं। बातें समझ गए ना। तो बस यही तो फार्मूला है, फार्मूला कैच कर लो। नरेशन इज वेरी वेरी इजी, ओके। तो ये सारे पॉइंट हो गए किसके, फर्स्ट टाइप के। सर अब किसकी बारी आती है, अब बारी आती है एग्जाम्पल की। तो फटाफट सभी लोग ढेर सारे एग्जाम्पल के लिए तैयार हो जाइए। आशीष सर एक एक एग्जाम्पल आपको देने वाले हैं, ठीक है। लेते हैं एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल की बौछार करने, ओके। चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल करा भाई, पहला एग्जाम्पल करा है रमा सेड टू मोहन,
रमा said to मोहन, रमा said to मोहन, कामा, are you going home? Are you going home? Are you going home? है ना, हो गया क्लियर बातें। देखिए पहले आप पहचानिए कि क्या यह इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्या हमने कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से, तो क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, यहाँ पर कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर रहेगा, चाहे वो डू डज हो, इज एम आर हो, हैज हैव हो, डिड हो, वाज वेयर, विल शैल, कुछ भी यहाँ पर होगा। कैन, कुड, में, माइट, कुछ भी यहाँ पे होगा, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप पहचानो कि कौन सा क्वेश्चन है ना, ये असेटिव सेंटेंस का है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। आप जब से पहचानेंगे नहीं तब से आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आशीष सर आपको यहाँ पे ट्रिक भी दे दिए, फार्मूला भी दे दिए, रूल्स भी दे दिए, अब आपको सिर्फ बनाना है। मेरे साथ बनाइए, चेंज कीजिए और देखिए कितना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके पहले वीडियो में हमने आपको पार्ट फर्स्ट जाकर देख लीजिएगा, उसमें हमने आपको नरेशन में दिया है, टेंस चार्ट दिया है, पर्सन चार्ट दिया है, नियरनेस पॉइंट चार्ट दिया है, तीनों सभी चार्ट हमने बनवा दिए हैं। एक एक चार्ट को आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही आसान है, तभी आप नरेशन बना पाएंगे, सीख पाएंगे और अपने एग्जाम में टॉप कर पाएंगे। ओके, तो लेते हैं इसको, सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्व कीजिए भाई, कैसे सॉल्व कीजिएगा? कह रहा है रमा सेड टू के स्थान पे क्या लगाइएगा? आस्क्ड लगाइएगा, आस्क्ड। ठीक है, फिर मोहन अपने स्थान पे ही रहेगा, फिर कमा हटा क्या लगाइएगा? इफ लगाइएगा। वेरी गुड, क्या लगेगा? इफ। तो रमा आस्क्ड मोहन इफ। अब देखिए यहां से क्या करेंगे? सिंपल सेंटेंस। किसमें भैया? सिंपल सेंटेंस में, यानी असर्टिव सेंटेंस में। तो पहले हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है? यू है। यू आपका सेकेंड पर्सन है, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। पहला व्यक्ति सब्जेक्ट, दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन है, लड़का है, यानी किस में जाएगा सर? ही में जाएगा। बातें समझ गया? किस में जाएगा? ही में जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सभी के सभी टेंस टेबल भी लर्न कर लीजिए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? ही वाज गोइंग अपने स्थान पे रहेगा और होम अपने स्थान पे रहेगा। फुल स्टॉप हटा के क्या, वो क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लग गया। अब ये आपका हो गया असर्टिव सेंटेंस। अब ये इंट्रोगेटिव नहीं रहा, अब ये क्या बन गया? असर्टिव बन गया यार। ठीक है, बातें समझ गए ना। तो ये है इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बनाना, यानी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का यह नियम है। और एग्जाम्पल लीजिए, क्या एग्जाम्पल करा भाई? एग्जाम्पल और लीजिए आप लोग। एग्जाम्पल करा है सीता सेड टू मीरा, सीता सेड टू मीरा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन, है ना। क्या क्या हमने कहा? सीता ने मीरा से कहा कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? क्या तुम इस प्रश्न को हल कर सकती हो, है ना। तो क्या लग गया ना? क्वेश्चन किया ना आपने, तो बहुत सही, बस हो गया इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया यार। कितना आसान लग रहा है ना। एक एक पॉइंट, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक आपको आसान हो जाने वाला है देव क्लासेस पर। तो फटाफट सभी लोग देखते रहिए और अपने कॉपी में लिखते रहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे भाई, क्या बनेगा? सीता सेड टू को हम कर दिए आस्क्ड, मीरा अपने स्थान पे रहेगी, कॉमा और कॉमा को हटा के हम इफ लगा देंगे। ओके, अब यू को चेंज करेंगे मीरा के हिसाब से, तो मीरा क्या हो जाएगी? सी हो जाएगी। कैन जाएगा कुड में,
सी कुड हो जाएगा, सॉल्व अपने स्थान पे रहेगा, दिस को दैट कर देंगे और क्वेश्चन अपने स्थान पे ही रहेगा ना। कितना आसान बन गया ना, है कि नहीं। दिस का दैट क्यों हो गया कि दिस क्या है, दिस नियरनेस पॉइंट है। जाके नियरनेस पॉइंट का टेबल देखो सभी लोग, और बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या बन गया, सीता आस्क्ड मीरा इफ शी कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। हो गया ना आसान, बहुत आसान है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप सभी लोग बनाइए इसको जरा, सभी लोग बनाइए। कौन सा है भाई, कमला सेड टू द प्रिंसिपल, कमला सेड टू द प्रिंसिपल, सेड टू द प्रिंसिपल कॉमा और कॉमा, सर मे आई गो होम नाउ, सर मे आई गो होम नाउ, है ना। बन गया ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कमला ने प्रिंसिपल से कहा, सर रिस्पेक्टफुली बात कर रहा है, सर मे आई गो होम नाउ, क्या मैं घर जा सकती हूँ, क्या मैं घर जाऊँ सर, ऐसा वो परमिशन मांग रही है ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव हो गया, क्या परमिशन मांग रही है भाई। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे होगा, इसका जब हम लोग बनाएंगे तो हो जाएगा कमला सेड टू को आस्क्ड, है ना, आस्क्ड द प्रिंसिपल, ओके। प्रिंसिपल के बाद क्या होगा, ये सर लगा हुआ है ना, सर रिस्पेक्टफुल्ली बात करते हो जाए, रिस्पेक्टफुल्ली क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली लिखेंगे, रिस्पेक्टफुल्ली। बात समझ गए। सेंटेंस में कहीं भी सर आ जाए, बीच में आ जाए, शुरू में आ जाए, लास्ट में आ जाए, तो आपको क्या लिखना है, उसको हटा करके रिस्पेक्टफुल्ली लिखना है। उसके बाद कॉमा और कॉमा हटा के क्या लिखिएगा, इफ लिखिएगा, इफ। बातें समझ में आ गई ना, क्लियर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई ऐसा वर्ड हो जो खास करके कामा उसके बाद लगा हुआ हो, तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में आता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, समझ गए। तो प्रिंसिपल के बाद कौन आ गया, रिस्पेक्टफुल्ली आ गया, इफ लगा दिया। अब इसके बाद बना दो सिंपल, बना दो सिंपल ना यार। तो क्या है भैया, यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ कमला, है ना। कमला क्या है, कमला लड़की है कि लड़का है, लड़का मानेंगे तो ही लगाएंगे, लड़की मानेंगे तो सी लगाएंगे। बात समझ आ गया कि कमला किसी लड़की का भी नाम होता है, कमला किसी लड़के का भी नाम होता है, तो डजेंट मैटर। आप क्या करोगे, आप कमला है तो लड़की मानते हैं तो सी लगाइए। चलिए हम लोग भी सी लगा देते हैं, क्योंकि कमला को हम लड़की मान लिए, ठीक है, सी हो गया। उसके बाद मे है, वर्ब क्या है, मे है ना, तो मे को क्या कीजिएगा, माइट, सी माइट गो होम। फिर क्या लिखेंगे, नाव का क्या होता है, नाव का देन होता है, नाव का देन होता है। बन गया ना। कमला आज द प्रिंसिपल रिस्पेक्टफुल्ली, यानी कमला ने प्रिंसिपल से आदर सूचक विनम्रता भरी बात की। इफ सी माइट गो होम देन, है ना। इस बार से इसका नरेशन बन गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से आप सब बना रहे हैं। इफ एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी। आपको यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और आशीष सर क्लास में तो कंफ्यूजन रहता ही नहीं है यार, ठीक है, बातें समझ गए ना। तो एक बात और करना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, इसको फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, तो फटाफट लाइक कर देना, एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस मैं यही चाहता हूं, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर देना सभी लोग, है ना। सभी लोग शेयर कर देना कि मेरे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी लोग नरेशन यहाँ से पढ़िए, अपने पूरे कोर्स की कंप्लीट यहाँ से तैयारी कीजिए देव क्लासेस से। यहाँ पे आपको लिटरेचर भी मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रामर भी मिलेगा। सभी लोग पढ़िए, सभी लोग बढ़िए, ठीक है। तो सब्सक्राइब बनता है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और एक प्यारा सा शेयर तो बनता है यार, ठीक है। लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। चले भाई, एग्जाम्पल क्या करा है, नेक्स्ट करा है, सुधा सेड टू मी, सुधा said to me, Sudha said to me, comma and comma, do I not love you, do I
नॉट लव यू। लव यू हो गया ना, क्या भाई करा है, सुधा ने मुझसे कहा डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करती हूँ। ओ माई गॉड, क्या हो गया, इंट्रोगेटिव है कि नहीं, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूं ना, नहीं करते हो, नहीं करते हो, नहीं करते हो। देखिए करता है नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा कैसे भाई। देखिए क्या हो गया, सुधा हो गया, सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, वेरी गुड। मी को अपने स्थान पर न दिया, कॉमा और कॉमा हटा के हमने इफ लगा दिया। अब इसके बाद आपको बताना है क्या होगा, डू आई नॉट लव यू। तो हमारा इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आई है, आई को चेंज करेंगे सुधा के हिसाब से, तो क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, हो गया सी, वेरी गुड। अब कौन सा टेंस, डू कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, कौन, हाँ तुम्हें कौन सा टेंस, हाँ जी, हाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू, उसके बगलिया में जो बैठे हो कौन सा, हाँ पास्ट इंडेफिनिट। तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा, डिड नॉट है ना, डिड नॉट हुआ ना, तो सी डिड नॉट, लव को लव ही लिखेंगे और यू को चेंज करेंगे मी के हिसाब से, है ना, क्योंकि यहाँ पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द पर्सन ऑफ, चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इस फैमिली का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा ना, मी होगा कि नहीं होगा, मी होगा बिल्कुल। तो यहाँ क्या लिख देंगे, मी हो जाएगा, वेरी वेरी इजी। तो सुधा आस्क्ड मी इफ शी डिड नॉट लव मी। कितना आसान बन गया यार, कितना आसान बन जाता है एक एक क्वेश्चन यहाँ पर। अब लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट लेते हैं एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर रहा है एग्जाम्पल। देव सेड टू हरी, देव सेड टू हरी कामा एंड कामा, विल यू गो टू स्कूल टुडे, विल यू गो टू स्कूल टुडे, है ना। क्या कर दिया, देव सेड टू हरी, देव ने हरी से कहा विल यू गो टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जाओगे, है ना। चलो भाई हम लोग इसका बना लेते हैं फटाफट नरेशन। क्या बन जाएगा, हो जाएगा देव सेड टू को हमने कर दिया आस्क्ड, फिर हो गया यहाँ पे हरी, कामा कामा को लगा दिया इफ, हुआ ना। अब उसके बाद यू है, यू को चेंज करिएगा हरी के हिसाब से, क्योंकि यू आपका सेकेंड पर्सन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, हरी ऑब्जेक्ट है और हरी लड़का है, तो किस में जाएगा, ही में जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद विल का वुड कर देंगे, विल का वुड हो गया, फिर गो हो गया, टू हो गया, स्कूल हो गया, और टुडे का क्या होता है, टुडे का दैट डे होता है, दैट डे। टुडे क्या होता है सर, टुडे का होता है दैट डे। आप सबको इस बात अच्छे से मालूम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके नरेशन का भी पार्ट फर्स्ट हुआ, इंट्रोगेटिव का पार्ट फर्स्ट हुआ। अभी कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। इसके बाद लेते हैं सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। तो फटाफट सब लोग लिखते रहिए और इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। लेते हैं सेकेंड टाइप, वेरी नाइस। तो चलिए बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का, ठीक है। क्या करा भाई, सेकेंड टाइप की हम लोग बात करेंगे। सेकेंड टाइप में क्या करा है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड टाइप का फर्स्ट पॉइंट क्या करा है, आप लिखिएगा इसको, इसके रूल को लिखिएगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होता है। किससे होता है बाबू, क्वेश्चन वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से होता हो तो सैड या सैड टू के स्थान पर, सैड या सैड टू के
स्थान पर आस्क्ड क्या लगा देंगे, आस्क्ड का यूज करते हैं, आस्क्ड का यूज करते हैं। वेरी गुड, करते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करा भाई, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं, कुछ नहीं लगाते हैं। ओके, क्या हमने कहा, डू नॉट यूज एनी वर्ड ऑन द प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, उसको केवल आप रिमूव कर दीजिएगा, कुछ लगाइएगा मत, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या करा भाई, इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद, क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद रिपोर्टेड स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस के आधार पर चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। वेरी गुड, हो गया ना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, क्या करा भाई, चेंज इनटू टेंस, किसमें बदलाव करेंगे, टेंस में। वेरी गुड। फिफ्थ पॉइंट क्या करा है, चेंज इनटू पर्सन, सब कुछ पिछला वाला ही है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या करा है, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट्स। वेरी गुड, हुआ ना। देखिए बहुत ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं सारे रूल्स को लिख दिया, एक एक पॉइंट को ध्यान कहाँ है, ध्यान दो जरा। मैंने क्या कहा, यदि रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड, कोई भी, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, हाउ, विच, हुज, कोई भी यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कोई न कोई कहाँ पे आएगा, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत होगी। अभी फर्स्ट टाइप की शुरुआत किससे हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब से, तो सेकेंड टाइप की स्टार्टिंग किससे होगी, क्वेश्चन वर्ड से। बस पहचान बन गया, हुआ ना। फर्स्ट टाइप की पहचान बनेगी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड टाइप की पहचान बनेगी क्वेश्चन वर्ड। ओके, बस मामला साफ हो गया। तो क्या करेंगे, सैड या सैड टू के स्थान पर लगा देंगे आस्क्ड। अभी पहले भी करते थे फर्स्ट टाइप में, सेकेंड टाइप में भी वही करना है, ठीक है। समझे क्या, हाँ जी, तुम इसे समझ गए ना, बिल्कुल समझ गए। चलिए सेकेंड, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कुछ भी नहीं लगाना है आपको, सिर्फ हटा देना है, कुछ भी लगाना नहीं है। उसके बाद थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद क्या करेंगे, बस पहले वाले फर्स्ट टाइप को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर जो भी अदर वर्ड बचेगा उसको लिख देंगे, है ना। जैसे देखिए क्या कहा, पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट प्लस आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लिखिएगा, प्लस आपको कॉमा इफ लगाना ही नहीं है तो सीधे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, है ना। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब आ जाएगा, उसके बाद अदर वर्ड आ जाएगा, है ना। हुआ ना बात, इस तरीके से। तो ये सब्जेक्ट, आस्क्ड, ऑब्जेक्ट, ये कहाँ तक है, ये आपके हो गए रिपोर्टिंग वर्ब हो गए। फिर यहाँ से ये सब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया।
हो गया ना बात, क्लियर हुआ ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये है स्ट्रक्चर। आशीष सर आपको साथ साथ में स्ट्रक्चर भी देते जा रहे हैं ताकि आप उसको देख लें और यहीं से एक स्ट्रक्चर माइंड में सेट कर लो और कभी भी नरेशन नहीं भूलोगे, इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, चेंज इनटू टेंस, चेंज इनटू पर्सन, चेंज इनटू नियरनेस पॉइंट। इन तीनों में आप क्या करोगे, बदलाव करोगे। अभी पहले भी आप बदलाव कर रहे थे ना, तो अभी बदलाव करने हैं, चेंजिंग करना है बस। यानी फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में सिर्फ एक या दो ही अंतर है कि कामा कामा हटा करके इफ नहीं लगाना है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या कीजिएगा, पूरा फर्स्ट टाइप को फॉलो कीजिएगा। तो देखा जाए तो सिर्फ एक ही अंतर है कि कामा और कामा को हटा के इफ नहीं लगाना है, बस एक ही तो अंतर है और सारी चीज़ तो वही है यार, है ना आसान। मैं आपको एक एक चीज़ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितना हो सके उसको शेयर कीजिए आप लोग, और बिना सब्सक्राइब का मत देखिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और आराम से देखिएगा, ठीक है। तो लेते हैं आप किसकी बारी, हाँ जी किसकी बारी, एग्जाम्पल की बारी। वेरी गुड। तो लेते हैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल ओनली फॉर यू। करते हैं आप एग्जाम्पल्स की। क्या करा पहला एग्जाम्पल भाई, ध्यान से इसको देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। करा है आई सेड टू हर, कॉमा और कॉमा, व्हेन विल दे सेल दियर कार, हो गया ना इंपॉर्टेंट। कैसे बना इसका, कैसे पहचानेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से होना चाहिए। तो है ना, ये प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो बस हो गया पहचान। आराम से पहचान लिया तो बस बना भी लो ना यार, इसी लगे। कैसे बनेगा भाई, इसका बन जाएगा आई आस्क्ड हर, कॉमा और कॉमा को हटा देंगे तो क्या सीधे आएगा, वेन आएगा, है ना, वेन आ गया। उसके बाद यहां से क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाओ, असेटिव बनाओ। आप क्या करोगे, दे को लेंगे, दे आपका सब्जेक्ट है, और दे कौन सा पर्सन, बताओ जरा कौन सा पर्सन, हाँ जी कौन सा पर्सन, तुम इसका कराओ जो पलंग पे बैठ के देख रहे हो, कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में कौन, नो चेंजिंग ना, थर्ड पर्सन में नो चेंजिंग। तो क्या करेंगे, सीधे दे को दे लिख देंगे जी हम लोग, ठीक है। तो आई आस्क्ड हर व्हेन दे, विल को वुड कर दीजिएगा। उसके बाद सेल अपने स्थान पर, दियर अपने स्थान पर रहेगा और कार अपने स्थान पर रहेगा, फुल स्टॉप लग गया। तो क्या होगा, आई आस्क्ड हर व्हेन दे वुड सेल दियर कार। बहुत ही आसानी से बन जा रहा है यार, एक एक पॉइंट, एक एक क्वेश्चन सर एकदम आसान हो जा रहा है। तो क्यों ना देव क्लासेस से जुड़े आ जाए, क्यों ना देव क्लासेस से हम लोग सब्सक्राइब कर लें फटाफट और पूरा कोर्स की कंप्लीट तैयारी कर लें यहीं से, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या करा भाई, ही सेड टू मी हो गया, कॉमा और कॉमा हो गया। Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? है ना। चलिए क्या बनाएंगे इसका भाई, आप लोग बनाएंगे आराम से। कैसे बनेगा, ही हो गया, सेड टू को हम आस्क्ड कर दिए, वेरी गुड। फिर मी हो गया, कॉमा एंड कॉमा हट गया तो क्या लग गया, वेयर लग गया। इसके बाद देखो कौन सा है, यहाँ पे यू है ना, यू को चेंज करोगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इस फैमिली का सब्जेक्ट क्या होगा, आई होगा ना, तो आई लिख दिया हमने। और कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो किस में चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो डिड का प्रयोग नहीं करते हैं। और मेन ऑफ का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर कम का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, केम, आई केम फ्रॉम।
है ना, आई केम फ्राम हो गया, फुल स्टॉप लग गया। कहीं कहीं कम का गो भी हो जाता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, लेकिन हर जगह नहीं होता है। तो क्या होगा, केम फ्राम। वेरी नाइस। चलिए आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट लेते हैं हम लोग। राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी, व्हाट हैव आई डन सर, व्हाट हैव आई डन सर। सर के बाद कॉमा फुल स्टॉप लगा दिया यहाँ पे, है ना। क्या हो गया, सर के बाद क्या लगा दिया यहाँ पे, इसके बाद सर लग गया तो फुल स्टॉप हो गई, लग गया ना। चलिए इसको बनाते हैं आप लोग। कैसे बनाइएगा, राधा सेड टू को आस्क्ड मी हो गया, कॉमा हटा के सीधे लगाएंगे, सॉरी क्या है ये सर लगाया ना, तो आएगा कहाँ पे आएगा, रिस्पेक्टफुल्ली आएगा। क्या आएगा भाई, रिस्पेक्टफुल्ली। हमने पहले भी बताया था फर्स्ट टाइप में भी, ये हमने सर का जो मेथड है फर्स्ट टाइप में भी बताया था, सेकेंड टाइप में भी बता रहा हूँ। सर कहीं भी रहेगा, क्या लेगा हमेशा, रिस्पेक्टफुल्ली लेगा। तो राधा आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुल्ली, फिर कॉमा को हटा के क्या लगाएंगे, व्हाट सीधे लगा दीजिए, व्हाट। ओके, फिर क्या करेंगे, आई को चेंज कीजिएगा राधा के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हैव है तो हैड में जाएगा, पास्ट परफेक्ट, हैड डन, फुल स्टॉप लग गया ना। तो क्या हो जाएगा, राधा आस्क्ड मी रिस्पेक्टफुल्ली व्हाट सी हैड डन। हो गया कि नहीं हो गया, समझ पा रहे हो क्या, नहीं समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर कर देना हमको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग। बात किसकी बात करें भाई, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं, यू सेड टू अस, यू सेड टू अस, कॉमा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, व्हाई have you not completed your homework। होना यहाँ पे क्या करा है, you said to us, तुमने हम लोगों से कहा why have you not completed your homework, तुम लोगों ने अपना होमवर्क क्यों नहीं कंप्लीट किया है ना। चलिए हम लोग लेते हैं इसका आंसर लेते हैं, हो जाएगा यू सेड टू को कर दिया आस्क्ड, अस लगा दिया, कॉमा हटा के सीधे क्या लगा देंगे, वाई लगा देंगे। उसके बाद क्या है, यू है, यू को चेंज करेंगे अस के अनुसार, है ना। तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, वी। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट तो जाएगा हैड, वी हैड, नॉट लगा दीजिएगा, फिर उसका कंप्लीटेड लगा दीजिएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद योर को फिर हो जाएगा आवर हो जाएगा, उसके बाद होम वर्क हो जाएगा। कितना आसानी से आप बना पा रहे हो, मैं आशा करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोग सीख रहे होंगे और अपने नॉलेज में इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे। चलिए लेते हैं लास्ट एग्जाम्पल आप सभी के लिए। लास्ट एग्जाम्पल देखिएगा, गीता सेड टू सीता, गीता said to Sita, comma, where do you stay last night? Where do you stay? Where do you stay last night? Last night, very good, है ना। क्या बन गया भाई इसका, चलो इसको बनाते हैं हम लोग। इसका बनाते हैं, क्या होगा, गीता said to को asked सीता, कॉमा हटा दिया तो क्या हो जाएगा, वेयर। यू को चेंज करेंगे सीता के हिसाब से, क्या हो जाएगी, सी। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट तो क्या करेंगे, स्टेड, थर्ड फॉर्म लगा देंगे, स्टेड, है ना। स्टेड लास्ट नाइट, लास्ट नाइट कितना इंपॉर्टेंट है, लास्ट नाइट हो गया ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये रहा आपके पार्ट 4 का कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट क्लास। ये क्लास कैसा लगा आप मुझे जुलूल से कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। और लास्ट में मैं एक बात यही कहना चाहूँगा, फिर से कहना चाहता हूँ कि यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं,
फर्स्ट टाइम किसी को शेयर किए हों तो उसे ज़रूर कहें कि मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, मेरे यार, फटाफट सब्सक्राइब कर देना, सर को सपोर्ट कर देना। सभी लोग प्यारा सा बेल आइकन प्रेस कर करके और सभी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, आपको टॉप कराने लायक हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और कमेंट तो करना भूलना ही मत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आपका हो सकता है इसके पार्ट 5 हो। ये आपको बताना है कि पार्ट 5 आप ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, आप हमें बताएंगे। अब तो अगला वीडियो में अपलोड करूंगा आपके हिसाब से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।